राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। इंद्रप्रस्थ शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वीरा 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे। वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक राजा से कर दी। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। शादी के बाद वीरा का ये पहला करवा चौथ होता है और वह अपने मायके करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आती है। वीरा अपनी भाभियों संग करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, कसीदे निकालना और उधेड़ना मना होता है, लेकिन वीरा व्रत रखने के बाद सारा दिन कसीदे निकालती रहती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरा के भाई भी काम से घर पर आ जाते हैं। रात को जब सभी भोजन करने लगे तो उसके भाई वीरा को बोलते हैं कि बहन वीरा, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। लेकिन वीरा अपने भाइयों को कहती है, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा ना गया। उन्होंने एक तरकीब सोची। बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। भाभियों ने कहा, ये तेरा चांद है, अभी हमारा चांद नहीं आया। इस तरह भाइयों के कहने पर वीरा छलनी में से चांद को देखकर अर्घ दे देती है। जब वह अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है, पहले कौर में बाल आ जाता है, दूसरे कौर में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेशा आ जाता है कि उसका पति बहुत बीमार है। और वीरा रोती रोती अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसका पति पूरी तरह से सील पत्थर बना होता है। वीरा ने जितनी सुइयां कसीदे निकालने में लगाई होती हैं, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। वीरा उन सुइयों को हर रोज़ निकालती। इस तरह पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वह जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। तब वीरा अपनी नौकरानी गोली को बोलती है, तुम इनका ध्यान रखना, और खुद बाहर करवे खरीदने चली जाती है। इतनी देर में जितनी बची सुइयां होती है, गोली उसके सिर से निकाल देती है और इस तरह उसके पति को होश आ जाता है। वीरा का पति जो गोली होता है उसे रानी समझ बैठता है। रानी थी उसे गोली समझ लेता है। इस तरह जो रानी थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो रानी बन गई। राजा ठीक होकर खुशी खुशी गोली के साथ रहने लगता है। एक दिन राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो वह गोली जो कि रानी बनी थी उसे पूछता है, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो वो कहती है, मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। रानी जो गोली थी उससे भी पूछता है, वह कहती है, मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आना। राजा जब बाहर जाता है तो बाजार से एक गुड़िया और हार श्रृंगार लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह रानी जो कि गोली बनी होती है वह हर रोज़ अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती है।
जो रानी थी वो गोली बन गई, जो गोली थी वो रानी बन गई। इस तरह वह हर रोज़ ये बोलती रहती थी। एक दिन राजा उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है तो ये बात सब सुन लेता है। रानी जो गोली बनी होती है उससे पूछता है, ये तू क्या बोलती रहती है? जब वह नहीं बताती तो राजा तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। फिर रानी जो कि गोली बनी होती है वह राजा को सारी सच्चाई बता देती है। तब राजा को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर राजा गोली जो कि रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह राजा वीरा के साथ खुशी खुशी सुखमय नए जीवन की शुरुआत करता है। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।